नमस्कार। क्या आप जानते हैं आज के फास्ट युग में वर्किंग वुमेन्स, कैरियर ओरिएंटेड लेडीज, सेल्फ एम्प्लॉयड, नर्सेस, साइंटिस्ट, टीचर्स, एथलेटिक्स, मदर्स और कई कॉरपोरेट लेवल पे काम करने वाली वर्किंग वुमेन्स, आप अक्सर अपने वर्क स्पेस व पर्सनल लाइफ में कई अनोखी चुनौतियों का सामना करते हैं और वर्क स्पेस और पर्सनल लाइफ की वजह से आपके शरीर पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिस वजह से आपके शरीर में थकान, तनाव, फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ापन, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर व हार्मोन हार्मोनल इम्बैलेंस के विकार पाए जाते हैं। आप सभी को इन सभी रोगों से मुक्त करने के लिए 6 पावरफुल वेज टू बूस्ट योर इम्यूनिटी, अल्टीमेट वेलनेस गाइड फॉर वर्किंग वुमेन। हाँ जी, इस प्रोग्राम में आपको मैं 6 सूत्रीय प्रोग्राम से आप में कैसे इम्यूनिटी बढ़ाई जाए ताकि आप अपने पर्सनल लाइफ और वर्क स्पेस को बैलेंस कर सकें। सर्वप्रथम हमें अर्ली राइज इन द मॉर्निंग यानी ब्रह्म मुहूर्त में जागरूक होना है। यह समय सूर्योदय के 1.5 घंटा पहले का है, जब वातावरण में प्राणवायु की प्रचुरता रहती है और इससे हमारा शरीर का हर अंग प्रत्यंग स्फूर्तिदायक बनता है। इस समय में यथाशक्ति ऋतु अनुसार हमें व्यायाम, योगाभ्यास, तैल अभ्यंग, उपटन द्रव्यों का प्रयोग करके अपने मन पर एक अंकुश लगाया जा सकता है और अगर मन अपना स्थिर रहा तो हमारा हर कार्य एक सही दिशा में जाएगा और हमें पूर्णतः यश दिलवाएगा। दूसरा, माइंडफुल डाइट। जी हाँ, इसमें हमें भोजन में, ब्रेकफास्ट में करीब करीब 8 के आसपास करना चाहिए और ब्रेकफास्ट हैवी होना चाहिए, यानी गुरु पदार्थ मिश्रण व मात्रा में पर्याप्त होना आवश्यक है। लंच करीब 1 और 1.5 के दरमियान, यह मात्रा में अग्नि अनुसार मध्यम होना चाहिए। और तीसरा, डिनर, यह करीब करीब सूर्यास्त के आसपास होनी चाहिए। यह मात्रा में अल्प व लघु आहार के साथ होनी चाहिए। तीसरा, जल सेवन विधि। हमें जल का सेवन करते समय किस मुद्दों की जानकारी रखना जरूरी है। हमें रोज पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करना है। जल खाना खाने के आधा घंटा पहले ले सकते हैं, खाना खाते समय पी सकते हैं व भोजन पश्चात 1 घंटे के बाद ग्रहण कर सकते हैं और बीच में जब भी प्यास लगे तो जल का ग्रहण करने का। और हमें शरीर में जलीय तत्व की मात्रा आवश्यक होनी चाहिए। चौथा, दिन में शयन वर्जित है, यानी दिन में नैप अवॉइड करना चाहिए। करीब करीब 50 से 60% वर्किंग वुमेन दिन में नैप नहीं लेते हैं। जो भी अन्य वर्ग हैं, जहाँ एक रूढ़ी बन गई है कि औरतों को, वर्किंग वुमेन्स को दिन में सोना आवश्यक है, ये आयुर्वेद में कथा भी स्वीकार नहीं करेगा, यह वर्जित है। हाँ, इसमें कुछ अपवाद हैं। दुर्बल व्यक्तियों
ज्वर, अतिसार आदि विकारों से पीड़ित हो, उन्हें दिन में सोने का अनुमति है। उसमें भी एक विधान है कि हमें दिन में अगर सोना भी है तो खाली पेट सो सकते हैं। पांचवा, सेल्फ टॉक। सेल्फ एनालिसिस, हमें अपना रोज का रोज खुद को विश्लेषण करना जरूरी है। और रोज एक नया दिन, एक नई उमंग, नए जोश, नई ख्वाहिशों से भरा हुआ रहता है। और हम सब सपनों की दुनिया में रहे, सुख ख्वाहिशों की दुनिया में रहे, तो ये कदापि संभव नहीं है। तो हमें एक रोज अपने कार्य में एक कैसे हम जी रहे हैं, किस तरह हम काम कर रहे हैं। अगर हमने कुछ खो दिया, कुछ चूक चूक गए, तो उसके जिम्मेवार हम हैं। तो कभी भी इस तरह के जो चांस, मौके मिलते हैं, उन्हें स्वीकार करना चाहिए और सेल्फ एनालिसिस के बाद ही उसके हमें फ़ायदे दिखेंगे। अगर आप यह समझ गए खुद को कैसे विश्लेषण किया जाए, तो समझो लाइफ झींगा लाला। सेल्फ टॉक, रोज हमें खुद से वार्तालाप करना चाहिए कि दिन भर में आज क्या प्रतिकूल हुआ, क्या अनुकूल हुआ, और इन सभी चीज़ों का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव हुआ, इनका कैसे किया जाए, इसमें हमने अपना क्या योगदान दिया और क्या बेहतर हम योगदान दे सकते हैं, इसका हम खुद को जानकारी देते रहें, ताकि अगली बार एक्सेप्शन जो हमें प्रतिकूल या अनुकूल में लाएं, कभी हमें मन को खिन्न नहीं करें, मन को खेद पैदा नहीं करें। पांचवा, चेक लिस्ट टू डू। हमें रोज एक लिस्ट बनानी चाहिए, कौन से कार्य, कौन से टास्क प्रायोरिटी पे हैं, उन्हें करते हुए देखें, और जो नहीं हुए उन्हें फिर से दोबारा लिखकर प्रायोरिटी के हिसाब से उन्हें आगे चयन करें और उस दिशा में काम करते रहें। ऐसे कई द्रव्य हैं जिनका हम रसायन रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे कि शहद, मधु। इनको रोज प्रातःकाल में 12 महीने सेवन कर सकते हैं। इससे शरीर में इम्यूनिटी बढ़ती है, वह कफज विकारों से हमें मुक्ति मिलती है। दूसरा, आंवला। यह कई रूप में मिलता है। आंवला पाउडर, आंवला टैबलेट, आंवला शरबत, आंवला जूस, आंवला सूखा, इस तरह के रूप में पाया जाता है। इनका भी सेवन हम मध्यकाल में करना चाहिए। कुछ द्रव्य हैं, भृंगराज, तिल, अश्वगंधा, इनका सम मात्रा में प्रयोग करने से शरीर में जो खनिज द्रव्य हैं उनकी पूर्ति होती है और शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है। कभी भी कोविड जैसे जनसंघ और कोविड जैसे औपचारिक कोविड जैसे जन ध्वंस कभी फैले तो उसका हमारे शरीर पर खास प्रभाव नहीं दिखेगा। दस वी हैव टू लिव इन डिजीज फ्री सोसाइटी। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में आपको अपडेट देता रहूं। मैं सुशील मूलचंदानी, आयुर्वेदा कंसल्टेंट, फाउंडर ऑफ सुखाई हब। मैं चाहता हूं कम से कम 1 लाख परिवारों को मैं इम्यूनिटी बढ़ाकर उनके शरीर व मानसिक विकारों पर विजय प्राप्त करके उन्हें रोग मुक्त किया जाए। इन सभी मुद्दों को
जानकर समझकर इम्प्लीमेंट करें तभी इसका फ़ायदा होने वाला है।